तो जो भी आप लोगों को बातें बताई गई, उक्त अर्हताओं का उल्लेख मूल संविधान में किया गया है। राष्ट्रपति का जो पद का उल्लेख है या किसी भी पद का उल्लेख है, सब बाबू कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, उसी के आधार पर रूल एंड रेगुलेशन के साथ। पहले इन योग्यताओं से युक्त भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन जाता था। देखिए, परंतु कुछ लोग मजाक बनाने के लिए भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन जाते थे। देखिए, है ना। तो इसलिए अब आपके मन में है कि मेरा 5-10 साल में 35 साल हो जाएगा तो डायरेक्ट राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुने जाएंगे, तो ये अपने माइंड से उतार दे, है कि नहीं। चलिए, इसको दूर करने के लिए मार्च 1974 में संसद द्वारा 39वां संविधान संशोधन किया गया। ऐसा में 1974 में संसद द्वारा 39वां संशोधन किया गया। तो बताइए, पहले तो कोई भी बन जाते थे, लेकिन अब कंडीशन है कि सब नहीं बन सकते हैं। और सबसे पहला अर्हता कौन रखते योग्यता? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब बोलोगे सर राष्ट्रपति यहाँ क्यों बोल दिए हैं? राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति क्यों जी, कि दोबारा वो बन सकते हैं। ठीक है। तो 1974 से ये प्रावधान लाया गया कितना संशोधन के अंतर्गत? 39वां। तो बताओ 39वां संशोधन कब किया गया? 1974 में। इसमें क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए इस पे चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चर्चा किया गया। और इस संशोधन के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, उनको 2500 रुपये की जमानत दाखिल करनी होंगी। बस तो हम लोग भी कर देंगे, है कि नहीं। तो देखिए, इसे पता क्यों किया गया? पहले कुछ लगता नहीं था, लेकिन क्या हो गया कि भीड़ को घटाने के लिए अब पता चले ना, अरे वहां पर प्रसाद मिल रहा, पेट भर खिलाया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कूद पड़ते। लेकिन लगे कि चार्जेबल है, 100 टका 200 टका, घर में खाना बना खाना जैसे रहता। तो कहीं ना कहीं भीड़ को छाटने के लिए, बात को समझिए क्या कहना चाह रहे। आप देखोगे कि अब जैसे हम ही क्लास में भीड़ छाटने के लिए क्या किए, मंथली जो पढ़ाते थे खत्म कर दिए। एक बार में पेमेंट करना है भैया, और बस हम 2 ही बच्चा को पढ़ाएंगे, 1 ही बच्चा को पढ़ाएंगे। मतलब 20 से 30 का जो हम टारगेट लेते हैं, बस 20-30 से ज़्यादा हमको भरना नहीं है। उससे क्या फायदा हुआ है, नुकसान? फायदा हुआ, रिजल्ट को फायदा हुआ। 100 का भीड़ में पता चलता 5 जो बच्चे रिजल्ट देने वाले हैं वो भी भटक गए, रिजल्ट चल गया। इनकम तो हम कर लिए, लेकिन बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ? प्लस मंथली में क्या होगा? अब मंथली लग रहा है ना, डेमो 1 महीना चल रहा है, आप पढ़ना देखेंगे फिर भाग जाएंगे। देखिए, 80% बच्चे लोगों का थॉट यही होता है। आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, क्या सारे बच्चे बता सकते हैं कितने बच्चे का रिजल्ट होता है? अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो देखो, फॉर्म 100 बच्चे भरे, लेकिन उसमें कितने बच्चे तैयारी कर देते हैं? कितने बच्चे? 90% बिना तैयारी दिए, खाली झूठे पता वो भीड़ को देखकर जो तैयारी के बच्चे को इतने भीड़, पापा कुछ का नॉलेज नहीं हो, खाली उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ना। तैयारी करने वाले बच्चे बोले, और इसको इतना नॉलेज है, कुछ नहीं, खाली ढाडो देता है, कुछ नहीं। उसको देखकर वो नर्वस हो गया। 10%, मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम में 100% में 60% ही बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देते, 40% नहीं देते। 60% में 30% बच्चे सोचते हैं कि पढ़ेंगे पहले एग्जाम दे देते हैं, वो फेल होते हैं, फिर 30% 10% कन्वर्ट होते हैं, आप तैयारी कर देते हैं। देखिए, हम लोग पूरा डेटा लिया हुआ, प्लस उसमें क्या होता है, बाकी का जो 30% बचा, उसमें 10% सिंसियर होकर पढ़ते हैं, और 20% कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है।
डिग्री है, घर का एक्सक्यूज है, इधर उधर है, बहुत काम है, बात को समझिए। तो 10% में 3% रिजल्ट देते हैं। तो वो 10% में जो सिंसियर है उसमें भी रेगुलरिटी होनी चाहिए। बता कहा जाता प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। ये वर्ड सुनते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट क्या है? सही है या नहीं? नहीं, इसमें एक वर्ड और जोड़ दीजिए तब सही है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। लगातार लगातार लगातार। अगर हम आप लोगों को आज पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत असफल हुए जी, बहुत असफल हुए। बोरा भर भर के फॉर्म भरते थे, बोरा भर भर के एडमिट कार्ड आता था, बोरा भर भर के एडमिट कार्ड लेके जाते थे एग्जाम देने के लिए। ऐसा होता था एक दिन निकलते 10-20 दिन में आते थे। काहे? वो यूपी में एग्जाम है तो पंजाब में एग्जाम है, पता चलता था 20 दिन में भिखारी वाला हालत हो जाता था, उससे आते थे। और बोरा भर भर के डिस्क्वालीफाई लेटर आता था, नॉट सेलेक्टेड, रिजेक्टेड। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, फिर वो कन्वर्ट हो गया रिजल्ट में। 2008 से जो स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अनुभवी भी होते चले गए। देखिए कहने का मतलब क्या, आपको हम पढ़ाने के साथ पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता, लिखवा दिए रटो, पता नहीं चलता तो क्वेश्चन में कैसे आएगा। अब पता चलता फंस जा रहे बार बार क्वेश्चन में, बार बार फंस जा रहे हैं। आगे समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इतना बार टेस्ट आप लोगों को हम ले लेंगे, चाहे ओरल टेस्ट हो, तो अभी बताइए क्लास के साथ टेस्ट भी चल रहा है कि नहीं? टेस्ट भी चल रहा, आपसे टाइप पूछ रहे हैं, बता दीजिए सही है कि गलत है, तो ये भी तो चल रहा है। तो रिजल्ट आपका आना स्टार्ट हो गया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये हम पूरा वर्क किया अपने छोटे भाई पे। पार्ट 1 में गया और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पार्ट 1 में, उस समय 19 साल का ही था, 19 साल में जो है 18 साल हुआ, उसको एडमिट कार्ड आया। 17 साल से स्टार्ट करवा दिए थे तैयारी। उसके बाद अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट है, अभी जेपीएससी भी क्वालिफाई किया है, यूपीएससी का उसका प्लान है। तो सोचिए जॉब भी कर रहा है, सब काम कर रहा है। इस बार रिजल्ट अच्छा है। तो भागलपुर से क्या मेरा जो क्लासेस रिकॉर्डेड होता वो देखता है, वो डाउट है। तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे ऐसे ही कर रहे हैं, एडमिशन ले लिए हैं, अपने रिकॉर्डेड देख रहे हैं, और सुविधा है तो पीडीएफ है, आके नोट्स हार्ड कॉपी सब तरह के ले रहे हैं। तो मेहनत तो क्या होगा, हमने कई बार असफल हुए, लेकिन पता चल गया सफलता का रहा इतना नहीं पढ़ना, इतने पढ़ो, टेक्निक के साथ पढ़ो, एग्जाम निकल जाएगा। बोलिए हो गया। इस बार मेरी छोटी बहन है, वो भी अभी ज्वाइन करने वाली है, हम झारखंड एसएससी, ठीक है, जेपीएससी वो भी दी है। हमको लगता है उसका भी रिजल्ट होने का चांस है, ठीक है। तो पूरे स्ट्रैटेजी यूज हमेशा करेंगे। तो देखिए हम लोग थे कहाँ, हम लोग थे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, उनको 2500 रुपये जमानत दाखिल करनी होंगी, और राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के 10 सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे। प्रस्तावक बोले तो प्रपोजल, 10 सदस्य अनुमोदन करेंगे, मतलब सपोर्टर, ठीक है। और अगर किसी में किसी तरह का बदलाव हुआ होगा ना, तो हम आप लोगों को जो करंट अफेयर का जो क्लास देते हैं ना, उसमें जैसे कोई बदलाव होता है, जैसे हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव हुआ तो उसमें हम फिर से डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, वहाँ वो बताए थे, देखो चेंज हो गया है, तो उसमें तुरंत खटेगा, हाँ सर हाँ ये बताए थे, अब चेंज हो गया, ये सब, ठीक है। कहा जा रहा है जून 1997 में राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी करके राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से गैर गंभीर प्रत्याशियों को हतोत्साहित करने के लिए प्रत्याशी की जमानत राशि तथा प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या में वृद्धि कर दी गई। देखो यहाँ पर 2500 बोला ना, कितने जमानत राशि राष्ट्रपति पद के लिए, कितने जमानत राशि बोलो जी, 2500। कितने प्रस्तावक और अनुमोदन, 10। लेकिन 1997 में इसमें बदलाव कर दिया गया, और 1997 के बाद अब याद रखेंगे 15,000 जमानत राशि, और 10 से बढ़ाकर उसका जो सपोर्टर या प्रस्तावक था, पहले 10 था ना,
अब 50-50 कर दिया गया है। तो दोनों बातें याद रखनी है। आपको बोल दे, बताओ जी 1992 में जमानत राशि राष्ट्रपति की कितनी थी? तो आपको याद रखना कब हो गई एक्सचेंज? 97 में। क्लियर? या देखिए घुमा कर ऐसे पूछे कि रामनाथ कोविंद को जब राष्ट्रपति पद के लिए चयन के लिए किया गया, देखिए आपका ऐसे ही पूछेगा, तो उस समय जमानत राशि उनकी कितनी थी जी? सपोर्टर ऑफ प्रपोजल बोले तो अनुमोदक प्रस्ताव कितने थे? 50-50। ठीक है, ये हुआ। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये और किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वेद मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाती है। 1/6 मतलब 600 मान लीजिए है, 600 में 100 वोट भी आना चाहिए, वही ना, 1/6 आना चाहिए। नेक्स्ट,